मायापुरी यानी कि फिल्मी खबरें, एनीथिंग विच इज़ फिल्मी, मतलब क्योंकि पेपर वाइज मैगजीन वाइज इट वॉज अवेलेबल एवरीवेयर एंड चाहे हम स्कूल में थे, कॉलेजेस में थे, वॉट एवर, मायापुरी वॉज देयर ऑन स्टैंड्स. अब सब डिजिटल हो गया, वो अलग बात है, लेकिन वो पेपर मेरे को याद है, इट यूज्ड टू कम इन दैट साइज. हेलो हाय, आप देख रहे हैं मायापुरी कट। मैं हूं आपके साथ सृष्टि और आज हमारे साथ मौजूद है उस फिल्म की टीम जिसके बारे में भी हर जगह बात हो रही है। द अपकमिंग फिल्म सिर्फ एक बंदा काफ़ी है के प्रोड्यूसर्स विनोद भानुशाली, सुपर्ण वर्मा एंड द डायरेक्टर अपूर्व सिंह खरकी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। एंड इंटरव्यू स्टार्ट करने से पहले I'd like to congratulate you all for this incredible film. The trailer looks fab, so why not? Okay, so first question for you, Vinod sir. हर जगह ये बात हो रही है कि ये फिल्म आसाराम की स्टोरी से अडेप्टेड है, तो अगर ऐसा है और इफ दैट इज इट देन व्हाई डिड यू बैक द स्टोरी? नहीं, आपको शायद फिल्म देखनी पड़ेगी उसके लिए. एंड ये पीसी सोलंकी जो है, उनकी कहानी है, उनके जीवन का एक हिस्सा है. एक केस है जो उन्होंने लड़ा था और उसमें एक यंग लड़की, जो नाबालिग लड़की थी, उसके ऊपर वो प्रताड़ित हुई थी, तो उसकी कहानी है ये. एंड देन उस जो करेज उस लड़की ने दिखाई कि उसके साथ में जो चीज़ गलत हुई और उसको सपोर्ट किया पीसी सोलंकी ने. वो लड़ा, लोगों के खिलाफ लड़ा, जो लोग उसके उस बंदे को सेव करने की कोशिश कर रहे थे जिसने गलत काम किया. एंड पूरी तरीके से लीगल सिस्टम ने भी उसको सपोर्ट किया एंड उसको सज़ा मिली जिसने गलत काम किया था. सो आई थिंक बाकी सब पिक्चर देख के आपको मालूम पड़ेगा. बिल्कुल। तो सुपर्ण सर, आपसे ये पूछना था कि फिल्म इज बेस्ड ऑन द ट्रू स्टोरी, तो क्या चैलेंजेस आए फिल्म बनाने में? देखिए, चैलेंजेस हमारे लिए मेन ये थे कि हमको रिसर्च काफ़ी करना पड़ा बिकॉज केस 5 साल तक चला था, जहाँ पीसी सोलंकी साहब ने ये केस सेशंस कोर्ट से, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मतलब फाइट किया. और उनका सबसे बड़ा चैलेंज था ही कुड नॉट अफोर्ड टू लूज़ अ सिंगल केस. अगर एक भी केस लूज़ करते तो बेल मिल जाती तो आदमी हाथ से निकल जाता. तो उनको ऐसी लड़ाई लड़नी पड़ी हर मोड़ पे, हर मुद्दे पे, जहाँ वो हियरिंग नहीं हार सकते थे. एंड हमको इतनी बड़ी कहानी को एक 2 घंटे की फिल्म के अंदर मोल्ड करने का पहला चैलेंज था. दूसरा, ऑनेस्टी. ये कहानी, जैसा कि विनोद जी ने बताया कि हमारा इंस्पिरेशन जो था वो उस नाबालिग लड़की की करेज, उसकी हिम्मत, उसके हौसला के बारे में था, जिससे पीसी सोलंकी को हौसला मिला. एंड हाउ उन्होंने सिस्टम को यूज़ किया. यूजुअली हम फिल्में बनाते हैं, कहानियाँ बताते हैं जहाँ सिस्टम से आप लड़ रहे हैं. यहाँ द सिस्टम वर्कड, जुडिशरी वर्कड, पुलिस सिस्टम वर्कड, द गवर्नमेंट वर्कड, एवरीबडी वर्क कि जस्टिस मिले उस बच्ची को, राइट. तो इस कहानी से हम सच रहें, हम मुड़े नहीं, वो हमारा सबसे बड़ा चैलेंज था. बट अदरवाइज उनकी हिम्मत इतनी थी कि हम खुद इतने प्रेरित हो गए कि हमने मज़े में हंसते खेलते फिल्म बना ली. That's great. Apurv sir, how was your experience directing the Manoj Bajpayee? इट इज़ ऑलवेज ग्रेट. और मैं भी कई बार कह भी रहा था कि मेरे पिछले जन्म के कर्म बहुत अच्छे होंगे. और सुपन सर मेरे को, और पहली कहानी सुपन सर ने सुनाई और उसके बाद इन्होंने बोला कि मनोज सर हैं फिल्म में और मनोज सर चाहते हैं तू करे, तो मैंने कहा डन है. फिर उन्होंने कहानी सुनाई, मैंने पहले हाँ बोल दिया था. तो मेरे को लगता है कि विद मनोज सर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आती है एज ए डायरेक्टर, क्योंकि एक इतना अच्छा एक्टर जब आपके पास हो और आप परफॉर्मेंस अब आपको निकालनी है, अब आपको फिल्म अच्छी बनानी है, आपके पास प्रोड्यूसर्स अच्छे हैं, क्रिएटिव प्रोड्यूसर अच्छे हैं, एक्टर अच्छे हैं, अब आपके पास कहानी और आपको फिल्म अच्छी बनानी है. बट इस टीम की सबसे बड़ी खास बात ये थी, और स्पेशली मनोज सर की, कि उन्होंने बहुत सपोर्ट किया. जो भी मेरे को प्रेशर था वो रिलीज़ कर दिया कि तू कर और हम तेरे को सपोर्ट करेंगे. तो आई थिंक इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस विद ऑल ऑफ देम एंड स्पेशली मनोज सर. विनोद सर, फर्स्ट जनहित में जारी, नाउ सिर्फ एक बंदा काफ़ी है, तो मतलब जो टॉपिक्स हैं थोड़े से अनयूजुअल हैं, साथ में इम्पॉर्टेंट भी है लेकिन कंट्रोवर्शियल भी है. तो नहीं, कंट्रोवर्सी तो देखिए ऐसा है कि अगर हमें ईमानदारी से पिक्चर बनानी है और कुछ पब्लिक अवेयरनेस के ऊपर पिक्चर बनानी है, जैसे जनहित में पब्लिक अवेयरनेस की बात थी, वो करनी चाहिए एज अ फिल्म मेकर, बिकॉज फिल्म्स आर द बिगेस्ट इन्फ्लुएंसर. तो और अगर कोई कहानी है, सच कहानी है, किसी की कहानी है और उसको बताने से वी वुड नॉट शाय अवे. एंड कंट्रोवर्सी, ट्रोलिंग, ये वो सब कोई सोच के करता नहीं है.
nobody will risk their as a producer we will not risk our money where we think that हम जबरदस्ती उसके लिए कर रहे हैं, that we will not do. और उसके बाद में अटल जी की फिल्म कर रहे हैं हम, तो वो भी इंस्पायरिंग फिल्म है कि क्या क्या उन्होंने किया है हम सबके लिए. तो आई थिंक दैट्स व्हाट दिस अभी तक तो हम लोग ने यही सोच के रखा है कि जो फिल्म समाज के लिए कुछ हित कर सकती हैं या हमारे जो हीरोज़ हैं जो ग्राउंड से बिगेस्ट लेवल तक गए हैं उनके बारे में अगर कोई बात होती है तो वो कहानी लोगों को पता होनी चाहिए. Exactly. Suparna sir, why was Manoj Bajpayee chosen for PC Solanki's role? अगर मनोज बाजपेयी नहीं तो और कौन? मेरा तो सिंपल सवाल है. इतने इम्पोर्टेंट किरदार, इतना न्यूएंस किरदार, इतना ड्रामेटिक किरदार, मैं और किस एक्टर के पास ज़्यादा जो इतनी निष्ठा, इतनी सच्चाई से उसको पोर्ट्रे करते. आई थिंक एक ही नाम आता है जिसका नाम मनोज बाजपेयी है. एंड टचवुड मेरी खुशकिस्मती है कि मतलब ये तीसरी फिल्म है मेरी उनके साथ. हम लोग एक दूसरे को 18 साल से जानते हैं, काम किया है एक दूसरे के साथ, एंड दोस्ती है, ट्रस्ट है, भाईचारा है. एंड जब ये फिल्म आई तो मतलब विनोद भाई और मैंने एक दूसरे को देखा और बोला कि मनोज के अलावा और कौन. एंड जब मनोज को हमने कहानी सुनाई तो यूजुअली वो हफ्ते 10 दिन लेते हैं, सोचते हैं. आई थिंक 15 मिनट में उन्होंने पहले बोल दिया था कि फिल्म मैं कर रहा हूँ, अब सुना दो. बिकॉज समवेयर ये कहानी ऐसी है, ये जो घटना घटी है वो ऐसी है जहाँ हम सबको इंस्पिरेशन मिला कि ये कहानी बोलनी बहुत ज़रूरी है. इट इज़ द नीड ऑफ द आवर. बिकॉज आस्था हम सब की है. हमारे देश में इंडिया एक ऐसा स्पिरिचुअल देश है जो स्पिरिचुअल लीडर कहा जाता है, राइट, जहाँ हमारे और आज भी हम सब के कोई ना कोई गुरु किसी की में आस्था मानते हैं. और मेरा कहना है कि अगर भगवान में ना भी माने तो वो भी किसी किस्म की आस्था ही है, बिलीफ सिस्टम है, राइट. बट ये भगवान है. अब जब आप किसी को गुरु का दर्जा देते हैं तो बहुत बड़ा दर्जा देते हैं, आप उनको भगवान के बगल में रख रहे हैं. और हमारा जो कल्चर रहा है जहाँ इतने लोगों ने, इतने ज्ञानी गुरुओं ने हमको इतनी प्रेरणा, इतनी मतलब नॉलेज दी है, जब कुछ लोग उनका नाम खराब करते हैं तो ज्ञान के लिए बहुत बुरा, ये हमारी आस्था के लिए बुरा है. बिकॉज आस्था के बिना हम क्या है? जो भी आपका बिलीफ सिस्टम है, जिसमें भी आपकी आस्था है, उसको अगर आप ठेस पहुंचाओ तो गलत है, वो अमान्य है. एंड इस कहानी को बोलना बहुत ज़रूरी हो गया था कि आज जहां हमारे पास लकीली प्लेटफॉर्म्स है, स्ट्रीम प्लेटफॉर्म्स हैं, Z5 जो हमारे पार्टनर बने, जो 190 देशों में हैं, हम सारी दुनिया को बता सकते हैं कि भारत में एंड ऑफ द डे हम एक देश है जिसमें जो आस्था पे बना है, हमारे ज्ञानी हैं, गुरु हैं, और अगर कोई गलत करता है तो उसको सज़ा भी मिलती है. वेरी राइटली सेड. अपूर सर, आपने मूवी डायरेक्ट की है तो सबको आपसे बहुत एक्सपेक्टेशंस होंगी, लेकिन आपको फिल्म से क्या एक्सपेक्टेशन है? देखिए, जिस मुद्दे पे हम कहानी कह रहे हैं, आई थिंक अगर हम वो कन्विंसिंगली लोगों तक पहुंचा पाएँ, जो माइनर सेफ्टी एक बहुत बड़ा रीज़न है और एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और हम चाहते हैं कि वो हम लोगों को अवेयर कराएं. क्योंकि देखिए, ऐसा नहीं है कि समाज में घटनाएं नहीं घट रही हैं, समाज में माइनर्स के खिलाफ घटनाएं घट रही हैं. और हम इस कहानी के थ्रू ये भी कहना चाहते हैं कि इफ़ यू डन समथिंग रॉन्ग यू विल पे फॉर इट लीगली. ऑल्सो हम ये भी कहना चाह रहे हैं कि जो भी डरे हुए लोग हैं, कई विक्टिम्स हैं जो बाहर ही नहीं आते हैं इस डर के कारण कि हमको बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ेंगी. तो हम ये भी कहना चाह रहे हैं कि आप घबराइए मत. अगर आपका भगवान पे विश्वास है, अगर आपका सिस्टम पे विश्वास है, तो आपको कहीं ना कहीं एक बंदा मिलेगा जो आपको अंत तक ले जाएगा, आपको जस्टिस दिलाएगा. सो आई थिंक अगर हम ये कन्विंसिंगली ये मैसेज कह पाएँ तो हमारी सबसे बड़ी विन होगी इस फिल्म के थ्रू. लास्ट क्वेश्चन, विनोद सर, क्या आपकी मायापुरी से जुड़ी हुई कोई यादें हैं? आपके फाउंडर जो हैं उनसे, वो गुलशन जी, मतलब मैं पहली जो मेरी कंपनी थी, मेरा जो होम कंपनी था मैं कहूँगा टी सीरीज़, तो तब उनके साथ में दिल्ली में गुलशन जी के साथ में मेरी एक बार मुलाकात हुई थी. एंड मायापुरी यानी कि फिल्मी खबरें, एनीथिंग विच इज़ फिल्मी, मतलब क्योंकि पेपर वाइज मैगजीन वाइज इट वॉज अवेलेबल एवरीवेयर. एंड चाहे हम स्कूल में थे, कॉलेजेस में थे, वॉट एवर, मायापुरी वॉज देयर ऑन स्टैंड्स. अब सब डिजिटल हो गया, वो अलग बात है, लेकिन वो पेपर मेरे को याद है, इट यूज्ड टू कम इन दैट साइज. एंड या very very fond memories. So thank you guys and all the very best for the film. सिर्फ एक बंदा काफ़ी है. Thank you.